हेलो गाइस, आज मैं क्लास 12 के मैथ की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो आज मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जो इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। इससे पहले आपको एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, जो कि क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ये होता है अगर मेरे पास कोई दो सेट हैं, ठीक है। जैसे मैंने दो सेट मान ली ए और बी, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो ए मल्टीप्लाई बी कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। ऑर्डर्ड पेयर बनेगा जो कि कैसा होगा, ब्रैकेट के अंदर 1 and 2, ठीक है। इसमें वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वन जो रिप्रेजेंट करेगा, वन जो यहाँ वन एलिमेंट जो होगा, फर्स्ट एलिमेंट, वो किससे बिलोंग करेगा? ए से। और सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? बी से, ठीक है। तो इससे आपका एक फार्मूला बनेगा कि कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, कि आपके किस फार्मूले से कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो आपका वो फार्मूला होता है कि अगर मेरे पास सेट ए में एन एलिमेंट, ए में कितने हैं? पी हैं, ठीक है। और सेट बी में मैंने मान ली क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर वो बेस रखना कितने टोटल कितने एलिमेंट है। टोटल मेरे पास 2 एलिमेंट है। टोटल की पावर कितनी होगी? पी पी इंटू क्यू। तो ये आपका क्या होगा, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर, ठीक। तो इसकी मदद से हम ऑर्डर्ड पेयर की संख्या निकाल सकते हैं। तो अब हम अपने चैप्टर पर स्टार्ट करते हैं। रिलेशन, पहले रिलेशन के बारे में पता करते हैं क्या होता है रिलेशन। हमें बस इतना पता है कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन किसी के साथ संबंध बन जाए उससे हम रिलेशन करते हैं, जैसे चाचा ताऊ मामा, ठीक है। तो क्या कहेंगे, मैथ की डेफिनेशन में क्या कहेंगे? लिंक बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, कि किसी भी लिंक के बीच में, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई लिंक बनता हो, उसे हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। जैसे मैंने ए लिया ए से और बी एलिमेंट लिया बी से, तो मैं इन दोनों का रिलेशन कैसे बताऊंगा कि ए और बी बिलोंग करता हो रियल नंबर से। जब भी एलिमेंट का रिलेशन बनेगा तो रियल नंबर से एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका कैसे डिनोट करते हैं? ए रिलेशन टू बी। ये आपका क्या हो गया? रिलेशन हो गया। नेक्स्ट, अब आएगा आपका कॉन्सेप्ट टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन, कितने टाइप के रिलेशन होते हैं? तो फर्स्ट रिलेशन मेरा होता है मैं फर्स्ट रिलेशन ले रहा हूँ एम्प्टी। एम्प्टी को हम क्या कहते हैं? वॉइड। और वॉइड को क्या कहते हैं? नल। इसका मतलब क्या समझे आप? जिसमें कोई भी एलिमेंट रिप्रेजेंट ना करे जिस रिलेशन में, उससे हम क्या कहते हैं? एम्प्टी रिलेशन। तो यहाँ से एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, मेरे पास कोई सेट ए है, कोई सेट ए है, ठीक है। तो ए के अंदर उसी से वो कर दें, ताकि क्या किसी भी एलिमेंट के साथ क्रॉस ऑर्डर्ड पेयर बनाए, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, या फिर इसी सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर क्या आएगा, ये सबसेट क्या आएगा आपको? इसका सबसेट फाई आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी जो रिलेशन होगी ना, ये आपका एम्प्टी सेट हो, एम्प्टी रिलेशन होगा।
नेक्स्ट टाइप होता है आपकी, नेक्स्ट टाइप होगा आपका यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यूनिवर्सल तो यूनिवर्सल में रिलेशन में क्या होगा कि यूनिवर्सल रिलेशन में आपका जो आर है ना, जो इन दोनों के रिलेशन आप रिलेशन कर देंगे, इन का भी क्या होता है, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का, ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट जो किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा, ये आपका यूनिवर्सल होगा। और इन दोनों को, किन किन दोनों को, इसको और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइवल, ट्राइवल रिलेशंस बोलते हैं, ट्राइवल रिलेशंस बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कि टाइप ऑफ रिलेशन कितनी है, तो टाइप ऑफ रिलेशन मेरी होती है 4 टाइप की, टाइप ऑफ रिलेशन। कौन कौन सी टाइप हैं, नंबर 1 आपकी है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। नंबर 2 सिमेट्रिक। नंबर 3 ट्रांजिटिव। नंबर 4 इक्विवेलेंस। ये आपकी 4 टाइप की रिलेशंस होती हैं। तो बारी बारी से एक एक को समझेंगे। फिर फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या आपका, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि वैसा का वैसा दोबारा दिख जाना। तो मैंने कोई एलिमेंट लिया, 2 एलिमेंट लिए सेम, ठीक है, जो बिलोंग किससे करता है, रियल नंबर से। तो ए बिलोंग करेगा ए से, मतलब ये भी बिलोंग ए से, ये भी बिलोंग ए से। तो इसका मतलब इसका उल्टा एज इट इज ऐसा ही दिखेगा। तो ए का ए दिख जाएगा और ए का ए दिख जाएगा। ये आपका क्या होगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जैसे कि मैंने मान लिया कि मेरे पास ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3। तो यहाँ से रिफ्लेक्सिव क्या क्या होगा, इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे आप, इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो आप यहाँ 1 1 आएगा एक तो, और 2 2 आएगा, और नेक्स्ट 3 3 आएगा। जितने एलिमेंट होंगे उतने एलिमेंट सेम एलिमेंट का सेट होगा, वो क्या होता है आपका रिफ्लेक्सिव। नंबर सेकंड, नंबर सेकंड क्या होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक 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 में आपको क्या होगा, इसमें आपके पास 2 एलिमेंट होंगे और दोनों एलिमेंट उल्टा पुल्टा कहते हैं इसको। तो सिमेट्रिक एलिमेंट में क्या होता है, मैंने 2 एलिमेंट लिए ए एंड बी, जो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। तो ए बिलोंग करेगा ए से और बी भी बिलोंग करेगा किससे, ए से, ठीक है। तो मैंने 1 2 3 लिया था ना यहाँ पर, 1 2 3। तो इसका, इसमें क्या सिमेट्रिक बनेगा, तो इसका क्या बनेगा, तो मेरा बी, ए बी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर से, तब मेरा क्या होगा, एक सिमेट्रिक होगा। तो इसका मतलब मैंने 1 2 एलिमेंट लिए इसमें से, ठीक है, 1 3 ले लिया। तो इसमें सिमेट्रिक ये है, और 2 1 और 3 1, ये आपका सिमेट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं एक और रह गया, 2 3 रह गया और 3 2, ये आपके सिमेट्रिक होंगे। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप होती है ट्रांजिटिव।
ट्रांसजिटिव। ट्रांसजिटिव मतलब किसी भी एलिमेंट का एक दूसरे के साथ रिलेशन करना, मतलब 3 पॉइंट होंगे, तीनों पॉइंट का एक दूसरे के साथ रिलेशन हो जाएगा तो ये ट्रांसजिटिव हो जाएंगे। तो मैंने 3 एलिमेंट लिए जो कि बिलोंग कर रहा है आर से, सॉरी ए से बिलोंग करेगा, ठीक है, ए से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ए भी अगर मेरा इसमें है, किसमें, रियल नंबर है, तो बी सी मेरा कितना होगा, ये भी रियल नंबर होगा। लेकिन अब क्या होगा, इसके साथ साथ मेरा ए और सी भी क्या होगा, बिलोंग करेगा किसमें, रियल नंबर में। तो इस सिचुएशन को हम क्या कह देते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन बना रहा है। जैसे मैंने सेट लिया था ए, इसमें एलिमेंट लिए थे 1 2 3, तो इसका सिमेट्रिक कैसे बनेगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद आपका, मैंने मान लिया 1 और 2 आया सेट, सॉरी ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आया मेरा 2 और 3। देखो ए बी बी सी, ए बी बी सी, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मेरा 1 और 3 भी रिप्रेजेंट करेगा किसमें, ट्रांजिटिव रिलेशन में। नंबर 4 और आज का लास्ट पॉइंट, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस में रिलेशन में क्या होगा, जब आपके पास ये तीन होंगे, जो मैंने पीछे करवा चुका आपको कि आपके पास रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्री भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या होगा, अगर ये तीनों होंगे तो आपका क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर इसमें से एक भी नहीं होगा ना तो आपका इक्विवेलेंस नहीं बनेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरे पास कोई भी 3 ट्रायंगल है, तीनों क्या कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब मेरे पास 3 ट्रायंगल है, T1 T2 T3, ठीक। तो मैंने बोल दिया कि T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 है, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, T2 कॉन्ग्रुएंट टू T3 है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, जो T1 है वो T3 के साथ भी कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। ये तो आपका आगे ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, T1 कॉन्ग्रुएंट टू T1, ठीक है, T2 कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T3 कॉन्ग्रुएंट टू T3। ये आपका कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। और सिमेट्रिक में क्या होगा कि मैं T1 को रिलेशन कर रहा हूँ T2 से, तो इसका मतलब T2 भी क्या होगा, T1 का कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसका मतलब ये तीनों इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन रखेगा। नेक्स्ट, ये टाइप रिलेशन की टाइप नहीं है, लेकिन इसके अंदर यूज बहुत होता है, जो कि क्या कहते हैं हम, इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो सिर्फ क्या बोला कि सभी एलिमेंट ले लेते हैं, यूनियन ओ नहीं, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, काट दिया मैंने। इक्विवेलेंस क्लासेस, तो इसके कुछ पॉइंट हैं। नंबर 1 कह रहा है कि सभी एलिमेंट ऑफ ए आई के सभी एलिमेंट उसी से रिलेशन रखना है,
उसी से रिलेशन रखना चाहते हैं, जो कि आई क्या हो जाएगा मेरा, आई की हम क्या कह सकते हैं, या तो मेरा ओड हो सकता है या फिर मेरा इवन हो सकता है। अगर मैं ए आई को इसी के साथ रिलेशन करूं तो या तो ओड का रिलेशन ओड से बनेगा, नहीं तो इवन का रिलेशन इवन से बनेगा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट ए जे ले लिया, ए जे के कोई भी एलिमेंट ए आई के साथ कभी रिलेशन नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? अगर मैं आई को ओड लेता हूँ और जे को इवन लूँगा तो ये दोनों कभी रिलेशन नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, अब क्या क्या कह रहा है, या तो सभी ओड के, ठीक है, जो कि बिलोंग करेगा एक्स से, जो क्या बनाएगा एक्स सेट बनाएगा, या फिर यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है भाई, यूनिवर्सल ऑफ ए आई जो क्या करेगा एक्स सेट में होना चाहिए, या फिर अगर आप कर रहे हो इनका इंटरसेक्शन करोगे तो ए आई इंटरसेक्शन ए जे, ए आई इंटरसेक्शन ए जे क्या करेगा आपका फाई के इक्वल होगा। नल सेट, नल एलिमेंट होंगे इसमें, तो इसका मतलब क्या हो गया, आई जो है डज नॉट इज इक्वल टू जे होगा। ठीक है, ये तो थे मेरे कुछ रिलेशन के बारे में। तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा फर्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।